प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शादी के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 थी और हजरत खतीजा की उम्र 40 थी। हजरत खतीजा अरब की अमीर तरीन खातून और ताजरीन औरत थी। आप पर जब पहली आयत नाजिल हुई तो हमारे नबी ने सबसे पहले हजरत खतीजा को बताया। इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खतीजा पहली खातून है, पहली औरत है। इस्लाम को फैलाने में ना सिर्फ अखलाकी बल्कि माली तौर पर भी आपने बहुत ज़्यादा मदद की है। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद हजरत खतीजा रदी अल्लाह से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हजरत खतीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी और अरब का ये रिवाज था कि वो 10 शादियां करते थे। 10 शादियां तक उस वक्त अरबों में हुआ करती थी, लेकिन जब तक हजरत खतीजा जिंदा रही तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हजरत खतीजा और पैगंबर मोहम्मद का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि खतीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रदी अल्लाह ताला की वफ़ात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भिजवाते रहते थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम औलादे यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खतीजा से ही है, सिवाय हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु के। हजरत खतीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मौला मक्का में है। जिस साल हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। पहले दोस्तों, अलानी नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पर चले जाया करते और वहां पर जाकर वह अकेले बैठते और अल्लाह की इबादत करते यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह से गारे हीरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। इतने में आपके पास में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्राइल आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सरदार हैं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अपना एक पर फैला दे तो मशरिक से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को छुपा सकती है। यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पर इतना बड़ा है और इस तरह के 70,000 पर है। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्राइल कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे और कितने बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्राइल की परवाज़ का आलम यह है, यानी कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से ज़मीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस ज़मीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। ये हजरत जिब्राइल की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्राइल चाहे तो इस पूरी ज़मीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलटा था। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के एक मुफ्तदी भी है जिनका नाम इजराइल अलैहिस्सलाम, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो हर इंसान के घर में आते हैं और जिस इंसान को ये एक बार दिख जाते हैं तो फिर वो दोबारा किसी और इंसान को देख नहीं पाता है, यानी कि फिर वो इंसान किसी और को देखने से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह जाता है। हजरत इसराइल की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर इजराइल किसी पर अपनी उंगली रख दे तो उस इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। अब आप सोचिए कि जब हजरत इसराइल की ताकत ये है जो फिर अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल की ताकत का आलम क्या होगा। तो दोस्तों, यही हजरत पहली बार अपनी असल शक्ल सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इक़रा। के सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो जिब्राइल ने दोबारा कहा, पढ़ो इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इक़रा। तो आपने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उसके बाद हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपने सीने से लगाया और इस तरह से लगाया कि हजरत जिब्राइल ने हुजूर पाक की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्राइल ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर ज़ोर से दबा दिया।